ओम शांति। ओम शांति। 71 की जो अव्यक्त मुरलियाँ चली है, उन अव्यक्त मुरलियों में अगर हम डीप में स्टडी करें तो कुछ ऐसे ऐसे महावाक्य परमात्मा ने उच्चारे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ज्वालामुखी योग तपस्या करने की विधि स्पष्ट करते हैं। परमात्मा ने एग्जाम्पल दे के भी कहा है, जैसे सूर्य के सामने कोई भी पतित वस्तु आती है तो सूर्य की जो किरणें हैं उसे क्लीन कर देती है। दुनिया में भी हम देखते हैं किसी वस्तु में, किसी स्थूल कपड़े में, किसी भोजन में अगर कोई अशुद्धि आ जाती है और उसे साफ करना होता है तो कुछ देर हम उसे सूर्य की रोशनी में तपाते हैं और कुछ समय बाद हम पाते हैं कि वह अशुद्धि सूर्य की किरणों के प्रभाव में आकर समाप्त हो जाती है। वो तो होगी स्थूल बात। परमात्मा ने आकर हमको ज्ञान दिया है कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ और आप आत्माएं, मेरे बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जब हम इस स्वमान में स्थित हो जाते हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सर्व आत्माओं के पतित विकारों को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। जब बार बार अपने मन को हम ये कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहते हैं और एक ही स्वमान में टिककर एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि हमारे अंदर से जो सुसुप्त शक्तियाँ थी, जो सोई हुई शक्तियाँ थी, वो जागृत हो गई है और वो शक्तियाँ मेरे अंग प्रत्यंग से, एक एक सेल से, मेरे सूक्ष्म शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरे स्थूल शरीर से, हर जगह से शक्तिशाली रेस के रूप में, प्रकंपन के रूप में मुझसे प्रकीर्णित हो रही है। और जो भी कोई नेगेटिविटी है, कोई कार्मिक अकाउंट है, कोई विकार है, कोई अवरोध है, कोई भी रेजिस्टेंस है, जो कलुषितता है, उसके प्रभाव से धीरे 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 हम अनुभव करते हैं वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है, वह समाप्त हो जाती है। तब हम कहते हैं मेरा स्वमान सिद्ध हो गया। स्वमान मेरी आत्मा की स्विचेस हैं
बटन हैं जिससे घर के अंदर भी स्विच बोर्ड्स होते हैं और उन स्विच बोर्ड्स में अलग अलग बटन होते हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है, पंखा चलाना है, तो हम पंखे का बटन ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है। अगर अंधेरा है, रोशनी चाहिए, तो लाइट का बटन ऑन करते हैं, रोशनी हो जाती है, हमें स्पष्ट दिखने लग जाता है। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है, कोई टैंक फिल करना है, तो उसके लिए मोटर का स्विच ऑन करते हैं, तो जल का प्रवाह होने लग जाता है। तो जिस क्षण जैसी ज़रूरत होती है, उस क्षण वो स्विच ऑन किया जाता है। और ये हमें अच्छी तरह से इसका अभ्यास है। इसी तरह से मुझ आत्मा में भी ऐसे संकल्प रूपी स्विचेस हैं। जिस क्षण जो चाहिए, उस क्षण वो स्विच ऑन करना होता है। अब घर के अंदर भी स्विच ऑन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच किस स्थान पर है। अगर हमें हवा चाहिए और हम लाइट का स्विच ऑन कर देंगे, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमें कुछ चार्जिंग करनी है और हमने एसी का स्विच ऑन कर दिया, तो भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है कि कौन सा स्विच कहाँ है और उसे कैसे ऑन करना है। अगर रूम की लाइट चाहिए तो रूम का स्विच ऑन करना है, बाहर की लाइट चाहिए तो बाहर का स्विच ऑन करना है, बेल बजानी है तो बेल का स्विच ऑन करना है। ये हमें अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके प्रोग्रामिंग सेट करनी होती है। ठीक उसी रीति से मेरी आत्मा के अंदर ऐसे कोई स्थूल बटन बने हुए नहीं है कि स्मृति के स्विच ऑन करने की बात है। जब मैं स्मृति का स्विच ऑन करूं, तो मुझे क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच ऑन कर रहा हूं। मैं एक आत्मा हूं, ये तो मेन स्विच है, ये तो ऑन रखेंगे तभी सारे स्विच हम यूज कर सकते हैं। इसलिए हर बात में सिर्फ आत्मा हूं कहने से काम नहीं चलेगा, जबकि आत्मिक स्थिति में स्थित होना प्रायोरिटी भी है, पर साथ साथ उस स्विच के बाद में कौन से और स्विचेस भी कंटिन्यूटी में ऑन करने हैं, ये पता होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, ये तो आपका मेन स्विच है, ये तो ऑन रखना ही है, तभी दूसरे स्विच में विद्युत की धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। पर अब आत्मा हूं, उसके बाद मेरा पर्पस सोल्व नहीं हो गया। सिर्फ मेन स्विच होने से कमरे में प्रकाश हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एसी ऑन हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बेल बजेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए अलग अलग स्पेशल स्विचेस हैं। अगर मुझे अपने सूक्ष्म विकारों को भस्म करना है, जो मेरे अंदर हैं, जो माया के रूप में आ रहे हैं और मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, नॉलेजफुल आत्मा हूँ, ये स्मृति का स्विच ऑन करेंगे।
तो ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा से निकलने लगेगी, और फिर उस स्विच को ऑन करके छोड़ देना है, उसको ऑन रखना है। बार बार ऑन और ऑफ नहीं करना है कि अभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी स्विच नहीं करना है, नहीं तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उस स्विच को ऑन करके रखना है कुछ समय, उस अनुभव में टिकना है। अगर हमें एसी की ठंडक चाहिए तो हम स्विच ऑन करके उसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, उसे कुछ देर, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऑन रखेंगे ताकि उसका कूलिंग इफेक्ट सब तरफ हो। हम क्या करते हैं, हम स्विच भी ऑन कर लेते हैं पर जल्दी से उस स्विच को ऑफ करके दूसरा स्विच ऑन कर लेते हैं, हम शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता है और बाद में हम मूंझ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए उसका क्लियर ज्ञान हो। अगर हमें विकारों के ऊपर विजय पानी है तो मुझे कौन सी स्मृति का स्विच ऑन करना है? मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ये सारे स्मृति के स्विचेस हैं जिन्हें हम स्वमान कह देते हैं। पर स्वमान सिद्ध हो, उसकी प्राप्ति हो, इसके लिए उस स्वमान में टिकना होता है। इसलिए कभी भी जब भी हम किसी स्वमान को सिद्ध करना चाहें तो सिर्फ बोल देना, 21 बार लिख लेना, 108 बार लिख लेना भर काफ़ी नहीं है। उसका स्वरूप बनना। तो स्वरूप कैसे बना जाए? अब एक समान लिया, जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो पहले तो मन ही मन उस स्वमान को दोहराना है। जैसे मैं कोई और आत्मा स्वयं को पढ़ा रहा हूँ, स्वयं को ज्ञान दे रहा हूँ, इस रीति से खुद को समझाना है। उसको कहते हैं सेल्फ काउंसलिंग। हमें अपनी काउंसलिंग खुद करनी है। तो बार बार खुद को समझाना है। जैसे हम दूसरों को कोई बात समझाते हैं वैसे स्वयं को स्वयं समझाना है और बहुत प्यार से समझाना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फिर उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन आपने फीड करी है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आए उसके लिए ज़रूरी है उसका क्लियर इमेज बनाना, उसे विजुलाइज करना। तो जब हम ये कह रहे हैं मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, हम अपने आप को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ साथ मन और बुद्धि से उस स्वरूप को विजुलाइज कर रहे हैं। परमात्मा की संतान को मास्टर कहते हैं, तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज स्वरूप। तो अपना स्वरूप भी देखें, प्रकाश पुंज स्वरूप, और क्लियर कलर देखें कि मेरा आत्मा का कलर कौन सा है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो कलर कॉन्शियस है, इमेज कॉन्शियस है,
दूसरा कलर कॉन्शियस है, वो रंगों की भाषा समझता है। तो ज्ञान सूर्य, सूर्य का रंग कैसा है? सूर्य का रंग पीला, ऑरेंज और लाल, इन रंगों के मिश्रण से बना हुआ, जिसके अंदर बहुत चमकीला गोल्डन प्रकाश है, ये उसका रंग है। और उसकी जो रश्मियां है, उसमें सातों किरणें हैं जो इंद्रधनुष की होती है, और वो झगमगा रही है। ये ज्ञान सूर्य का पूरा चित्र है, ये सब ने देखा हुआ है। जैसा उस ज्ञान सूर्य का चित्र है, जो स्वरूप है, वो भी मेरा स्वरूप, ये मुझे अपनी आंखों को हल्के से बंद करके क्लियरली विजुअलाइज करना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इंफॉर्मेशन गई प्रोसेसिंग के लिए, बुद्धि ऑटोमेटिकली उसको विजुअलाइज करने लगेगी, देखने लगेगी। मन ने चित्र बनाया, बुद्धि ने उसको विजुअलाइज किया। एक प्रकाश का पुंज, जैसा सूर्य है वैसा ही एक ज्ञान सूर्य, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसमें अनंत शक्तियों की किरणें हैं जो निकल रही है। अब वो शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर की हर एक सेल में, सर से लेकर पैर तक। मेरे सातों चक्रा, पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, हर एक सेल के अंदर उसका प्रकाश फैल गया है, ऐसा अनुभव करना है। कम से कम इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 मिनट लगाने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अनुभव। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, उस सुख का, उस शांति का अनुभव करना है। जैसे खुद में डूब जाए, तल्लीन हो गए, तो एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव हो रहा है, एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक सुख का अनुभव हो रहा है। अब वो सुख की अनुभूति भी आत्मा कर रही है, वो देखने दिखाने से और पार की बात है। पहली स्टेप, स्वयं को इंफॉर्मेशन दी। दूसरी स्टेप, उसे विजुअलाइज किया ताकि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। थर्ड स्टेप, उसके रिजल्ट को हम अनुभव में लाएं, जिसे परमात्मा कहते हैं स्वरूप बनना। तो स्वरूप कब बनेंगे? जब उसका अनुभव होगा। अनुभव, जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर हम करें, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। आप बैठे हुए हैं, सभी ने नींबू को देखा हुआ है, लेमन को। लेमन को सामने लाए, आपको लेमन सामने आ गया। कैसा होता है? राउंड होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है, खट्टा उसका स्वाद होता है। अब उस लेमन को आप बुद्धि के द्वारा उसे काटें, उसका रस निचोड़ें और मुख में डालें। सिर्फ अनुभव, अभी स्थूल में नहीं है, अनुभूति की बात है। पर आपको उसके खट्टेपन के स्वाद का अनुभव अभी भी किया जा सकता है। ना तो आपके पास लेमन है, ना आपने उसको काटा, ना आपने उसे मुख में रखा, फिर भी आपको अनुभव हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के गैंग्लिया के अंदर, जहाँ पर इंफॉर्मेशन मेमोरी स्टोर होती है, वहाँ पर वह इंफॉर्मेशन फीड है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि के जो याददाश्त के तंतु हैं, वहाँ पर वो बात छपी हुई है। जैसे ही वो उस रीति की इंफॉर्मेशन उसमें जाती है, वो प्रोसेस करके उस प्रकार की इंफॉर्मेशन सामने ले आता है। जैसे गूगल में हम कोई भी एक शब्द डालते हैं, सिर्फ लिखते हैं,
जैसे हमने लिखा गुलाब का फूल, तो हजारों तरीके के गुलाब के फूल सामने आ जाते हैं। अब हमने वहां पे गुलाब तो नहीं डाला, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन डाली, पर प्रोसेस करके वो क्या निकाल के लाया? गुलाब के फूल ही निकाल के लाया। वो और कोई चीज लेके नहीं आया। वही काम हमारे इस मस्तिष्क का भी है। जो ब्रेन है, इसके अंदर जो शक्तियां है, जो इंटेलेक्ट है, उसके थ्रू हमें गुजरना होता है। हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करती है, पर सॉफ्टवेयर अच्छी रीति प्रोसेसिंग करे, उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार और अभ्यास करते हैं, और फिर से अभ्यास करेंगे कैसे स्वमान को सिद्ध करते हैं। कुछ क्षणों के लिए शांत स्थिर होकर बैठ जाते हैं। हौले से आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत प्यार से। एक हल्के से लंबा गहरा सांस भीतर लेते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ देते हैं। अब अपने मन को एक इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अपने मन के दृश्य पटल पर देखते हैं एक चमकता हुआ सितारा, ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर, जैसे परम धाम में परमात्मा जगमगा रहा है, अपनी अनंत रश्मि की किरणों को संपूर्ण सृष्टि में फैला रहा है। वैसे ही मैं आत्मा पवित्रता की, शांति की, सुख की किरणें अपने अंग अंग से, रोम रोम से फैला रहा हूं। पूरा शरीर प्रकाश से भरपूर हो गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर को प्रज्वलित करते हुए उस प्रकाश में सरोबार कर रही है। और जहां कहीं भी जो भी कोई नेगेटिविटी है, जन्म जन्मांतरों के विकार हैं, अशुद्धि है, उन किरणों के प्रभाव से वह समाप्त हो रहे हैं। विजुलाइज करें सारी नेगेटिविटी मेरे सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल गई है। मैं संपूर्ण पतित पावनी आत्मा हूं।
इसी अनुभव में कुछ क्षण रुकते हैं। उस डीप साइलेंस का अनुभव करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते इस अनुभव को अब अपना स्वरूप बना लेते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर पतित पावनी आत्मा, शिव शक्ति आत्मा, ओम शांति।